मुंबई। रायशा ने जल्दी से अपनी आंखें खोल के सामने देखा तो वहीं गाड़ी विला के अंदर घुसी थी। रायशा धीरे से बोली, मुझे क्या हो गया है मॉम डैड? मैं क्यों बेवजह अपने प्रोफेसर के पीछे अपना दिल हार रही हूं? वो मेरा नहीं हो सकता और ये दुनिया की नज़र में भी गलत है। क्या सोचेगा कोई मैं अपने प्रोफेसर? नहीं नहीं, यही सोच के रायशा खामोशी से अपने फ्लैट में चली गई थी। शायद अब लाइट आ गई थी। रायशा फ्रेश होकर वापस बालकनी में आ गई थी। उसको उम्मीद थी प्रोफेसर यशवर्धन शायद उसको नजर आ जाए, लेकिन उसको कोई नजर नहीं आ रही थी। वो बुझे दिल से वापस आ गई थी। तभी उसको एहसास हुआ था जैसे उसके दरवाजे की बेल कब से बज रही थी। रायशा ने धीरे से जाके दरवाजा खोल दिया था। तभी उसकी नाक में फिर से वही वूडी खुशबू आई थी। रायशा गौर से प्रोफेसर यश को देख रही थी। आज प्रोफेसर यशवर्धन ने डार्क ग्रे शर्ट पहनी थी जो कि उसकी बॉडी पे और ज्यादा हॉट लग रही थी। उसके ऊपर लेदर की जैकेट थी, हो कि शायद बारिश की वजह से थी। रायशा गौर से प्रोफेसर यशवर्धन को देख रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर प्रोफेसर यश इस वक्त यहाँ कैसे आ गए थे। रायशा हैरानी से बोली, सर। लेकिन तभी यश अपनी कॉल्ड वॉइस में बोला, क्या मैं अंदर आ सकता हूं? यश की बात पर रायशा जल्दी से बोली, श्योर सर, लेकिन आप यहाँ। इतना कह के रायशा आगे से हट गई थी और यश बिना कुछ कहे अंदर आ गया था। यश सामने पड़े सोफे पे एक पावर और डोमिनेंस के साथ बैठ गया था। रायशा भी उसके बराबर में बैठ गई थी। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्या हुआ जो प्रोफेसर यशवर्धन को अचानक उसके घर आना पड़ गया। रायशा थोड़ा हैरानी से बोली, इज एवरीथिंग ओके सर? रायशा की बात पे यशवर्धन रायशा को गहरी नजरों से देखते हुए बोला, यस, बड़े पापा के पास तुम्हारे अंकल का कॉल आया था। वो चाहते हैं मैं तुम्हारी एक्स्ट्रा क्लासेस लूं। यशवर्धन की बात पे रायशा उठ खड़ी हुई थी। वो जल्दी से बोली, व्हाट? अंकल ने? पर अंकल तो आई मीन। रायशा के चेहरे पे पसीने की बूंदें थी, ज्यादा नहीं, पर उसने इतना तो सुना ही था। प्रोफेसर यशवर्धन एक्स्ट्रा क्लास तो दूर, क्लास में 1 मिनट फालतू खड़े होना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन उसके अंकल के कहने पे आज वो एक्स्ट्रा क्लास लेने कैसे आ गए थे, वो भी ऐसे अचानक? वो तो प्रोफेसर यशवर्धन राज खुराना को जानते तक नहीं थे। प्रोफेसर यशवर्धन धीरे से बोला, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है मिस रायशा सहगल? यशवर्धन की बात पे रायशा धीरे से बोली, सर, लेकिन आप ऐसे एक्स्ट्रा क्लास, मेरा मतलब है ये जरूरी नहीं है। मैं ठीक हूं और अपनी स्टडी भी सही से कर रही हूं। एक्स्ट्रा क्लास की क्या जरूरत है? रायशा की बात पे यशवर्धन आराम से बोला, मैं अपने स्टूडेंट की क्वालिटी काफी अच्छे से जानता हूं। रायशा और मेरे ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं करती। मैं खुद तुम्हें ये एक्स्ट्रा क्लास देना चाहता हूं। मैंने तुम्हारा परफॉर्मेंस देखा है आज और मुझे तुम्हारा कॉन्फिडेंस काफी पसंद आया है। दैट्स वाई बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम टुमारो। यशवर्धन की बात पे रायशा जल्दी से बोली, सर। लेकिन तब तक यशवर्धन उठ चुका था। वो रायशा के काफी करीब से गुजरा था। रायशा की नाक में उसकी वूडी खुशबू बस गई थी। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी, लेकिन वो फिर से होश में आ गई थी। उसको यकीन नहीं हुआ था अभी क्या हुआ। प्रोफेसर यशवर्धन राज खुराना? वो कोई सपना देख रही थी। प्रोफेसर यशवर्धन राज खुराना? क्या अब वो उसको एक्स्ट्रा क्लास देगा? रायशा का मन कर रहा था वो पागलों की तरह चिल्लाए, लेकिन उससे पहले उसको अपने अंकल से कंफर्म करना जरूरी था। उसने जल्दी से मनोज को कॉल मिला दिया था। रायशा मनोज की आवाज सुन के जल्दी से बोली, अंकल, आपने मेरे लिए कोई टीचर अपॉइंट किया है मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए? रायशा की बात पे मनोज धीरे से बोला, हाँ बेटा, तुम्हारी आंटी ने बताया। मुझे तुम्हें मैथ्स में काफी प्रॉब्लम हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम एक्स्ट्रा क्लासेस लो ताकि आगे जाके तुम अपनी पढ़ाई पे और अच्छे से फोकस कर पाओ। मनोज की बात पे रायशा ने 1-2 बातें करके फोन रख दिया था। वो पागलों की तरह डांस कर रही थी। उसको सुकून मिल रहा था। अब वो हर रोज प्रोफेसर यशवर्धन के साथ टाइम गुजार पाएगी, उसको करीब से देख पाएगी। उसको और क्या चाहिए था? रायशा मुस्कुराते हुए अपने लिए कुछ बनाने किचन में चली गई थी। खुराना विला। यशवर्धन अपने रूम में बैठा था। उसके फोन पे किसी का मैसेज आया था। यशवर्धन ने बिना कुछ सोचे तेजस को कॉल मिला दिया था। दूसरी तरफ से तेजस धीरे से बोला, सर, मिस्टर मनोज मिस रायशा के लिए मैथ्स का प्रोफेसर ढूंढ रहे थे और जिस प्रोफेसर को उन्होंने फाइनल करा था वो उनका ही कोई जानने वाला है। मैंने उस प्रोफेसर को समझा दिया है।
आप अब कल से एक्स्ट्रा क्लासेस के लिए मिस रायशा के पास जा सकते हैं। इतना कहीं तेजस ने कॉल काट दिया था। तभी यशवर्धन अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेके बोला, माई इनोसेंट सैफरन, मैंने किसी को इतनी इजाजत नहीं दी। कोई तुम्हें इतना करीब से देखे और किसी और के साथ में कुछ पल भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। इतना कह के यशवर्धन की नजर सामने बालकनी पे चली गई थी। वहां अभी भी कोई नजर नहीं आ रहा था। यशवर्धन गहरी सांस लेके बोला, तुमने मेरे साथ क्या किया है सैफरन? मैं पागल हो चुका हूं। तुम्हारे बारे में सोचना मेरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। हर पल हर वक्त तुम मेरे जहन में रहती हो। तुम मेरी सोच पे हुकूमत कर रही हो। अब तुम मेरे लिए सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, तुम मेरा एक डार्क इंटॉक्सिकेटिंग एडिक्शन हो जो मैं कभी नहीं छोड़ सकता। इतना कह के यशवर्धन फिर से उस बालकनी को देख रहा था जो अभी भी खाली थी, और कुछ देर तक उस बालकनी को देखने के बाद यशवर्धन भी गहरी नींद में चला गया था। वैलनवुड इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आज रायशा थोड़ी देर से कॉलेज आई थी, लेकिन अभी भी क्लास शुरू होने में वक्त था। तभी उसकी नजर एक भीड़ पे गई थी जहां काफी सारी लड़कियां खड़ी हुई थीं। रायशा खुद से बोली, आज अचानक यहां इतनी भीड़ क्यों है? यही सोच के रायशा जैसे ही उस भीड़ की तरफ बढ़ी, तभी उसको इशिता नजर आई थीं जो आज 2 लड़कियों के साथ थी। रायशा को देख के इशिता उसकी तरफ आते हुए बोली, हाय रायशा, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही हूं, तुम कहाँ थी? इशिता की बात पे रायशा धीरे से बोली, सॉरी, मुझे आज उठने में थोड़ा लेट ही गया। तुम ये बताओ, आज कॉलेज में क्या हुआ? इतनी भीड़ क्यों है? रायशा ने पीछे खड़ी दोनों लड़कियों को इग्नोर करा था। तभी इशिता रायशा को उन लड़कियों के सामने करते हुए बोली, अभी बताती, पहले तुम इनसे मिलो तो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, प्रिशा एंड अनवी। इशिता की बात पे रायशा ने अपना हाथ आगे कर दिया था। तभी दोनों ने उसको अच्छे से हेलो बोला था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको प्रिशा का बिहेवियर थोड़ा कॉर्ड लगा था। लेकिन उसने इस बात पे ध्यान नहीं दिया था क्योंकि अनवी काफी अच्छे से उससे मिली थी। प्रिशा रायशा को देखते हुए बोली, बहुत जल्दी दोस्ती बना ली है तुमने इशिता, मुझे नहीं लगा। हम 2 दिन कॉलेज नहीं आएंगे और तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी। नाइस। प्रिशा की बात को रायशा ने नोटिस कर लिया था, लेकिन वो खामोश रही थी। प्रिशा काफी खूबसूरत थी, लेकिन रायशा तब भी खूबसूरत लग रही थी। आज रायशा ने लेवेंडर और मिंट ग्रीन कॉम्बिनेशन की फ्लोरल ड्रेस पहनी थी, जो उसको स्किन टोन के साथ परफेक्ट कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा था। उसके पैरों में सिंपल सी वाइट सैंडल थी। उसके बाल लुज कर्ल होके उसकी कमर पे पड़े थे। उसका पूरा लुक एक सॉफ्ट और फेमिनिन ऑरा क्रिएट कर रहा था, इसलिए प्रिशा को पहली नजर में उससे अजीब सी जलन का एहसास हुआ था। लेकिन उसका ध्यान अभी इन सब में नहीं था। सामने एक लड़की काफी रो रही थी, जो कि उनकी सीनियर थी। रायशा फिर से बोली, क्या हुआ इशिता? इशिता धीरे से बोली, यार रायशा, मुझे लगता है हमें प्रोफेसर यशवर्धन खुराना को दूर से ही देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारी सीनियर प्रोफेसर यशवर्धन के ऑफिस में गई थी और तब से रो ही रो रही है। सुना है प्रोफेसर यशवर्धन ने काफी अच्छे से इंसल्ट करी है उसकी। मुझे अब सच में लगता है प्रोफेसर यशवर्धन किसी के साथ रिलेशनशिप में है। शायद वो ज्यादा ही लॉयल है। अपने पार्टनर के लिए तभी इतनी खूबसूरत लड़की को इग्नोर कर दिया। इशिता के बाद से रायशा के दिल में बहुत अजीब सी चुभन हुई थी। तभी प्रिशा थोड़ा चिढ़ते हुए बोली, कम ऑन एंड गाइज, तुम मेरे फैमिली फ्रेंड के बारे में ऐसे बात नहीं कर सकते। प्रिशा की बात पे रायशा ने हैरानी से उसको देखा था, या फिर प्रिशा ने ये बात जानबूझ के की थी। रायशा को हैरान देख के इशिता जल्दी से बोली, ओह सॉरी रायशा, मैं बताना भूल गई। प्रिशा प्रोफेसर यशवर्धन की फैमिली से हैं। आई मीन, ये भी हमारी तरह खुराना फैमिली के फ्रेंड्स हैं, पर प्रिशा की फैमिली थोड़ी ज्यादा क्लोज है। और अनवी भी कुछ ऐसा ही समझ लो, पर अनवी को तुम ज्यादा समझ सकती हो क्योंकि अनवी प्रोफेसर यशवर्धन की बड़ी मॉम के बेटे शान खुराना की होने वाली वाइफ है। इशिता की बात सुन के रायशा को बहुत अजीब लगा था। वो खुद को लेफ्ट आउट सा फील कर रही थी क्योंकि सब लोग प्रोफेसर यश के करीब थे और एक वो थी, सिर्फ एक आउटसाइडर, और वो ख्वाब देख रही थी। प्रोफेसर को पाने के रायशा को खामोश देख प्रिशा धीरे से बोली, ओह गॉड रायशा, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? तुम यश की फैमिली में कहीं नहीं हो? प्रिशा की बात पे अनवी धीरे से बोली, कम ओनन प्रिशा, इससे फर्क पड़ता है। यह हम सब स्टूडेंट हैं और फ्रेंड्स हैं, और यश भाई हमारे प्रोफेसर हैं, इसलिए मुझे नहीं लगता तुम्हें यह सब करना चाहिए। अनवी की बात पे इशिता जल्दी से बोली, प्रिशा की मजाक करने की आदत है,
रायशा, तुम टेंशन मत लो, चलो हमारी क्लास का टाइम हो गया। गाइस, मैं तुम्हें आफ्टर क्लास मिलती हूँ। इतना कह के ईशिता रायशा को लेके चली गई थी और प्रिशा बस रायशा को देख रही थी। क्लासरूम पहली क्लास हो गई थी और अब बारी दूसरी क्लास की थी। आज फिर लड़कियां काफी तैयार होके आई थीं, लेकिन आज सबको डर लग रहा था क्योंकि सबको पता था आज प्रोफेसर का मूड काफी खराब था, इसलिए सब शांति से बैठे थे। तभी यश एक डार्क लुक के साथ क्लास में आया था। आज उसने डार्क ब्लू शर्ट पहनी थी और उसका ऑरा आज ज्यादा ही खतरनाक था। उसने आते ही पढ़ाना शुरू कर दिया था। रायशा को यश आज भी इतना ही हॉट लग रहा था। उसको यश हर लुक में उसके दिल के करीब महसूस होता था। तभी यश जल्दी जल्दी बोर्ड पे कोई इक्वेशन सॉल्व कर रहा था, लेकिन अचानक ही प्रोफेसर यशवर्धन के हाथ रुक गए थे। उसने मूड के हर एक स्टूडेंट को देखा था और जैसे उसकी सेलेस्टियल ब्लू आइज से सबके अंदर एक डर बैठ गया था। रायशा अपनी गहरी सांसें को कंट्रोल कर रही थी। तभी अचानक उसको एहसास हुआ था। यशवर्धन की नज़र उसके टिकी थी। उसकी पलकें झुक गई थी। वो ज्यादा देर तक प्रोफेसर यशवर्धन की आंखों में नहीं देख सकती थी, लेकिन वो ज्यादा देर तक उससे नजरें भी नहीं हटा सकती थी। कुछ देर बाद यशवर्धन ने फिर से पढ़ाना शुरू कर दिया था। तब जाके रायशा ने चैन का सांस लिया। तभी यशवर्धन की गहरी आवाज क्लास में गूंजी थी। आखिर क्यों आया है यशवर्धन को इतना गुस्सा? आखिर किस लिए देना चाहता है यश रायशा को एक्स्ट्रा क्लास? क्या है आखिर रायशा का पास्ट? जानने के लिए सुनिए बाउंड बाय ऑब्सेशन। और अगर एपिसोड पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।